नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शायद ही इतनी तीखी प्रतिक्रिया कभी CUT की परीक्षा को लेकर हुई हो जितनी तीखी प्रतिक्रिया इस बात को लेकर हुई कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में BCom ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी कर दिया और इसको लेकर कमेंट्स की लगातार झड़ी लग गई। कई कोचिंग वालों ने भी कमेंट्स किया वीडियो पे और उनका क्या बच्चों के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं और आप उन सवालों से बच रहे हैं। सवालों से बचने का नहीं है, सवाल करने का है और इसीलिए जहाँ पर सवाल करना चाहिए था वहाँ हमने सवाल किया और जो स्टूडेंट्स की जो जिज्ञासा है और इस संबंध में जो उनके क्वेरीज थी और इस संबंध में जो वो चाहते थे वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचा दिया गया और जिम्मेदार अधिकारियों तक भी पहुंचाया गया, UGC तक भी पहुंचाया गया। और उसके बाद जो है वो बावजूद इसके कि बिना कुछ समझे कई ऐसे व्यक्तियों ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल नहीं कर रहे हैं कि वो इस क्राइटेरिया में बदलाव करे। देखिए, उसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये बदलाव हुआ क्यों था। हम इस संबंध में जो है वो पेपर्स ढूंढने लगे कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे, जो कि मीडिया को भी जो है वो इसमें विश्वास में नहीं लिया गया, नहीं उनको बताया गया और यहाँ तक कि जो परिषद के सदस्य होते हैं उनको भी इस बारे में ढंग से जानकारी नहीं थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले कई महीनों से कुछ चीज़ें ऐसे ही देखने को मिल रही हैं कि कहीं की ऊँट और कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो सवाल यह है कि जो एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको प्रपोज एलिजिबिलिटी में बदल दिया गया और एक पेपर जो है वो ये कहता है कि 10 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की बात इसलिए करूँगा क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी कोर्सेज़ हैं वो विभाग के तहत चलते हैं। मान लीजिए जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं, तो वो DU का डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस उसका सिलेबस और उसकी तमाम चीज़ें जो है वो डिसाइड करेगा। इसके आप हिस्ट्री कर रहे हैं तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट करेगा, इसी तरीके से हिंदी कर रहे हैं। ऐसे ही कॉमर्स की बात जब आई तो पिछले लगभग 2 साल से जो है वो कॉमर्स के जो शिक्षक हैं उनका एक बड़ा वर्ग ये कहता पाया गया कि जो मैथ्स जिनके पास स्टूडेंट नहीं है वो कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इसी संबंध में जो है वो जब फरवरी में NTA को तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भेजना था तो वैसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी किया और 10 फरवरी को, जो सूत्रों ने हमें बताया है, 10 फरवरी को DU के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा दिल्ली विश्वविद्यालय को और वो अभी उसका एक पेपर अभी जो है वो हमारे हाथ में है। उसमें एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी और प्रपोज एलिजिबिलिटी में बदलाव किया गया और इससे कई लोगों ने टाइपिंग एरर भी बताया कि ये टाइपिंग एरर भी हो सकता है, लेकिन ये टाइपिंग एरर नहीं था। ये वाकई में जो है इस बदलाव को करने के लिए ये ड्राफ्ट भेजा गया और ये बदलाव हुआ भी और ये बदलाव जो है आपको NTA की ओर से जो PDF जारी किया गया उसमें भी ये बदलाव दिखा और इसको लेकर जो है वो पेरेंट्स ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया की। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की उनका यही कहना था कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और जस्ट जो है वो 2 माह बाद परीक्षा है, एकदम से जो है वो तैयारी कैसे होगी, क्या होगा, मतलब बहुत सारी बातें थी। एक एक कमेंट का जवाब देना थोड़ा मुश्किल था और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि मैं एक एक कमेंट का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन कमेंट मैंने पढ़े सारे और उसी कमेंट्स को आधार बनाकर ही जो है वो जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन तक जो है वो आपकी बात को जो है पहुँचाया और इसी का जो है परिणाम है कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो अब बैकफुट पे है और इसको लेकर एक मीटिंग जो है वो चल रही है कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 1 वर्ष के लिए टाल दिया जाए, यानी कि इस साल से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू ना हो। सवाल ये है कि ऐसा क्यों? कुछ साल पहले भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब चेंज करने की कोशिश की गई थी या बदलाव हुआ था तो उस समय भी मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचा था और उस मामले में भी जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय को जो है वो विवश होना पड़ा और वो प्रस्ताव भी जो है वो वापस हो गया था। सवाल ये है कि अकाउंट्स और जो है वो बुक कीपिंग, मेरे पास जो ड्राफ्ट है उसके हिसाब से जो कॉम्बिनेशन 2 जो था उसमें था पहले कि एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A प्लस अकाउंटेंसी ऑब्लिक बुक कीपिंग प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एट लीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ये जो सेकेंड जो कॉम्बिनेशन था अभी अधिकतर स्टूडेंट्स जो है वो इसी को लेके आ रहे थे। हालांकि ये एक
पता लगाने की का विषय है कि आखिर जो है वो पिछले 3 साल में जब से CUT शुरू हुआ है तब से कितने स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स में आए हैं जिनके पास मैथ्स थी, या कितने स्टूडेंट्स आए हैं जिनके पास जो है मैथ्स नहीं थी और वो फिर भी बीकॉम ऑनर्स उन्होंने किया। बीकॉम प्रोग्राम में तो ये एलिजिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसलिए उसकी बात अभी नहीं करेंगे। अभी बीकॉम ऑनर्स की बात करेंगे। स्टूडेंट ने लिखा कि सर हमने पिछले साल जो है वो ड्रॉप आउट ले लिया था क्योंकि हमारा जो सपना था अपने ड्रीम कॉलेज में वहाँ तक जाने का जो है वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमने ड्रॉप लिया। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एकदम से इस तरह का सडन चेंज कर दिया जाएगा तो फिर हम अपनी तैयारी कैसे करेंगे। और जो है वो ये सारी बातें उन लोगों ने खुद से भी जो है वो स्टूडेंट्स ने मंत्रालय को जो है मेल लिखे, ट्वीट किए तमाम, और इस पर जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो बैकफुट पे आ गया। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, जी हाँ, आज आपका 5 तारीख है और आज जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन इस मुद्दे पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के जो डीन हैं और हेड हैं और जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन, एडमिशन रजिस्ट्रार हैं और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसको लेकर जो है वो एक मीटिंग कर रहे हैं। उसमें कॉमर्स के विशेषज्ञ भी हैं और शाम तक जो है वो एक जो है वो गुड न्यूज़ जो है वो आ सकती है आपके लिए कि इस क्राइटेरिया में जो है वो कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। तो आप इस मीटिंग के ओवर होने का इंतज़ार करें, क्योंकि ये मीटिंग जो है बहुत सारे जो उन स्टूडेंट्स के सपनों को जो है वो साकार करेगी जो बहुत उम्मीद से दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने ड्रीम कॉलेज में, अपने ड्रीम कोर्स में, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स पिछले कुछ सालों से सबसे नंबर 1 कोर्स रहा है और उसमें जो प्रवेश का उनका सपना जो है वो स्टूडेंट्स का होता है। इस चैनल से आप जुड़े रहें किसी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर मैं एक एक कमेंट का जवाब ना दे पाऊँ तो आप ये मत समझें कि हम आपके कमेंट को इग्नोर कर रहे हैं। मेरे लिए आपका एक कमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एक कमेंट से जो है वो काफ़ी कुछ पता चल जाता है। और जब लगा कि वाकई में इसको लेकर बहुत से स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं और ऐसे समय में पैनिक हो रहे हैं जबकि बोर्ड की परीक्षाएँ चल रही हैं और उनके पास उतना वक्त भी नहीं है कि वो अब फिर से एक नए सिरे से अपनी तैयारी शुरू कर सकें, तो इसलिए इस मामले को जो है वो अकादमिक परिषद के सदस्य और आपका विद्वत परिषद, जिसको कि एकेडमिक काउंसिल कहते हैं, उन सभी के संज्ञान में जो है वो लाया गया और आज इस पर जो है वो मीटिंग अभी चल रही है। फिलहाल के लिए अपडेट यही है और फिर एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। हो सकता है तब तक आपको जो है वो इस संबंध में गुड न्यूज़ मिल जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।